नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम 111 से 140 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो है उन सभी को आप देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का एक घोल है? तो ये यहाँ पर आयोडीन का जो घोल है ये बताना है। ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड, एथिल अल्कोहल, जल या सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है, भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोगशाला में लाए जाने वाले कोयले अर्थात जो जिसे चारकोल भी कह देते हैं, जो लकड़ी से प्राप्त होता है, को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जानता चारकोल जिसको कहा जाता है। ये जो भूरी शर्करा है इसके विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले अर्थात चारकोल को जो इनमें से जानता चारकोल कहा जाता है। नेक्स्ट है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और प्रीवियस जो रेलवे के जो HSC के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो खाने का सोडा है इसका रासायनिक नाम आपने बताना है। तो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 99% जो है एग्ज़ाम में आता है। तो आपको जो है इन क्वेश्चनों को एक नोटबुक में नोट कर लेना है, जिससे आपको जो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें मदद मिलेगी। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियसलाई जिसे माचिस भी कह देते हैं की नोक पर क्या होता है? दोस्तों, ये जो माचिस होती है तो इसकी जो नोक होती है उस पर जो है कुछ लाल सा जो चीज़ है कुछ लगी होती है, तो आपको जो है उसका नाम बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल फास्फोरस। जो माचिस की जो तिल्ली होती है उस पर आगे की तरफ सिरे पर जो है एक लाल लाल से जो पदार्थ लगा होता है उसका नाम होता है लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, कॉपर इलेक्ट्रो का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। तो ये जो कॉपर इलेक्ट्रो है इसका प्रयोग करके जो कॉपर सल्फेट है इसके जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैथोड पर कॉपर मिलेगी और एनोड पर ऑक्सीजन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम। दोस्तों, एग्जाम में जो है क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन वही होता है लेकिन उसकी जो लाइन है उसको पूछने का तरीका बदल लिया जाता है। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका वाणिज्यिक नाम पूछ लिया गया है, जिसका प्रयोग हम घरों में करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। दोस्तों, ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन वही है, सिर्फ उसको जो घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। या एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि जो बेकिंग सोडा इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्सु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में क्या होता है? तो ये जो इक्सु शर्करा है, शक्कर है, इसके किण्वन करके इससे जो निर्मित जो सिरका बनता है उसमें क्या होता है? तो इसमें होता है एसिटिक एसिड। राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, जो गन्ना होता है, गन्ने से जो है सीरा होता है और उससे सिरका बनाया जाता है जो खट्टा होता है। तो उस सिरे से जो है क्या प्राप्त होता है? तो उससे जो है एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, और इसी से जो है ये जो वाइन होती है, शराब, इसमें प्रयोग भी ये होता है। अगला क्वेश्चन है, दियसलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व।
तो ये जो माचिस है इसके निर्माण में जो प्रयुक्त तत्व है ये कौन सा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों मेरे द्वारा आपको पहले बताया गया है कि क्वेश्चन वही है लेकिन उसको जहाँ घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो ये जो माचिस है इसके विनिर्माण में प्रयुक्त जो मूल तत्व है इसका नाम फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है सिरका। सिरके में किसका वाणिज्यिक नाम है? तो ये जो सिरका जो होता है जो गन्ने से प्राप्त होता है इसका वाणिज्यिक नाम बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। दोस्तों कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि सिरका किससे बनता है, तो ये गन्ने का जो रस होता है उससे जो है ये सिरका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया सलाई में प्रयोग किए गए फास्फोरस का अपरूप। ये जो माचिस होती है इसमें प्रयोग किया गया जो फास्फोरस होता है जिसमें जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो है अपरूप बताना है। इसमें अपरूप कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी लोहित फास्फोरस। नेक्स्ट है सिरके अर्थात जो सिरके का जो मुख्य अंग है ये क्या होता है? तो सिरके का जो ये मुख्य अंग ये होता है एसिटिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है, इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो फ्लाई ऐश है ये एक वातावरण को प्रदूषण करने वाला तत्व है, तो इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट है सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो सीमेंट है इसकी खोज की गई थी जोसेफ आस्पदिन के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ आस्पदिन के द्वारा सीमेंट की खोज की गई थी। नेक्स्ट है किडनी स्टोन अर्थात जो पथरी होती है इनमें से क्या पाया जाता है? ये जो किडनी स्टोन या पथरी है इसमें क्या होता है? दोस्तों आजकल जो है ये बहुत व्यक्तियों में पाई जाती है, तो ये एक बीमारी है किडनी स्टोन पथरी। तो इसमें क्या होती है, ये क्या जो इसमें पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है नैसर्गिक अर्थात जिसे प्राकृतिक कह देते हैं रबड़ किसका बहुलक है? ये जो प्राकृतिक रबड़ है ये किसका बहुलक है? राइट आंसर ऑप्शन डी आइसोप्रोपीन का जो है ये बहुलक है। और ये भी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है साधारण लवण का रासायनिक नाम। ये जो साधारण जो लवण है नमक जिसे भी कह देते हैं, तो इसका जो रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। ये भी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कई बार जो एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो सोडियम क्लोराइड है इसका जो नाम है क्या है, तो इसको जो है साधारण नमक भी कह देते हैं या साधारण लवण भी कहा जाता है। या जो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि साधारण लवण का जो रासायनिक नाम क्या है, तो इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ये जो प्राकृतिक जो रबड़ होती है किसका बहुलक है? ये आइसोप्रोपीन का बहुलक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। ये जो कार्बन यौगिक है इनमें से गलत कथन है कौन सा वो बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी वे सहज ज्वलनशील नहीं हैं। और जो ऑप्शन दिए गए जैसे उनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, वे जल में घुलनशील नहीं है और उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, सही है। लेकिन जो वे सहज ज्वलनशील नहीं है ये अलग है इनमें से। नेक्स्ट है वल्नीकरण प्रक्रिया के दौरान इनमें से किस पदार्थ के मिलान से रबड़ को कठोर बनाया जाता है? ये जो वल्नीकरण की जो प्रक्रिया होती है इनमें से रबड़ को कठोर बनाया जा सकता है, तो इसमें किस पदार्थ के द्वारा उसको कठोर बनाया जाता है? तो सल्फर के द्वारा जो रबड़ को कठोर बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी सल्फर। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, इनमें से और कौन सी ज्वलनशील है?
कार्बन मोनोऑक्साइड एक जो है ज्वलनशील गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जो वाहन होते हैं इनमें से जो धुआं निकलता है इसके द्वारा भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही पैदा होती है। तो इसको छोड़कर जो और कौन सी गैस है जो एक ज्वलनशील गैस होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है एयर एस्बेस्टोस क्या होता है? ये जो एस्बेस्टोस क्या होता है ये एक मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट है रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व। राइट आंसर ऑप्शन ए, सल्फर। तो रबड़ को जो कठोर करने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों को इनमें से कौन सा जोड़ा करता है? ये जो टॉर्च हो या इलेक्ट्रिक सेवर या जो भी बैटरी चलने वाली चीज़ें होती हैं तो इनमें चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का जो काम है ये आमतौर पर कौन सी जोड़े के द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, जिंक और कार्बन। जिंक और कार्बन के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट है वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण या ब्लॉक क्या है? ये जो वृक्षों से प्राप्त किया गया जो प्राकृतिक रबड़ होता है इसका बुनियादी या रासायनिक निर्माण या ब्लॉक ये आइसोप्रोपिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों क्वेश्चन यही है लेकिन उनको जो है घुमा फिरा कर और लाइनों को आगे पीछे करके पूछे गए हैं जिससे जो आपको एग्ज़ाम में आसानी रहे। नेक्स्ट है बैटरियों में कौन सा एसिड होता है? हमारे घरों में जो प्रयुक्त होती है या जो बाइक मोटरसाइकिल या इन्वर्टर की बैटरी या कोई भी जो बैटरी होती है उसमें एसिड होता है तो ये कौन सा एसिड उसमें स्टोर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी ये आया हुआ है। तो बैटरी में कौन से जो एसिड का प्रयोग होता है तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है फिलोसोफर वूल यह सदपुष्प रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो ये जो फिलोसोफर वूल है इसका रासायनिक दृष्टि से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जिंक ऑक्साइड जो है इसका नाम है। नेक्स्ट है लाफिंग गैस, इसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है या लाफिंग गैस भी कहीं जगह दिया होता है। तो ये जो लाफिंग गैस है इसका रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस भी कई जगह दिया होता है, इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये जो रासायनिक जो ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में बदलना, रूपांतरण होता है बदलना, तो इसको बदलना क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका जो रूपांतरण है ये बैटरी में होता है। जो बैटरी होती है उसके अंदर ऊर्जा इकट्ठी होती है और जिसे जो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट है पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि। ये जो डीडीटी है इसके प्रयोग की हानि क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? ये जो सेल जो जिसका हम या घड़ी में या और जो सामान है उसमें इसका प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो एक सेल के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।